Hi and welcome to my channel. Why should we pay tax? मैं लास्ट वीक ही ITR फाइल करा था. इट वॉज अ हेक्टिक प्रोसेस. तो सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ. कौन से भी गवर्नमेंट को उसके चलने या चलाने के लिए रेवेन्यू का होना ज़रूरी है. थोड़े कंट्रीज ऐसे है कि वहाँ 0% टैक्स है, लाइक UAE, क्योंकि वहाँ उनके पास नेचुरल सोर्स ऑफ इनकम है. UAE का मेजर रेवेन्यू उसके नेचुरल रिसोर्स से आता है, लाइक पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा. हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया. एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स मतलब आप एज ए इंडिविजुअल गवर्नमेंट को डायरेक्टली बन रहे हो, लाइक इनकम टैक्स है. और एक कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कोई भी कंपनी इधर आके कंपनी एस्टैब्लिश करती है तो उनको भी गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है. और एक अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का भी आप टैक्स बनते हो. और एक वाटर टैक्स है. ये सारे डायरेक्ट टैक्स में आते हैं. सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, आप वाया गवर्नमेंट को पे कर रहे हो. लाइक अगर आप मार्केट को जाके कुछ चीज़ ले रहे हो तो उस पर GST लगता है, वो GST गवर्नमेंट को जाता है. अगर सपोज आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार फॉरेन में रहता है, उधर से आप कुछ आइटम्स मंगा रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगता है, लाइक कस्टम टैक्स लगता है उस पर. अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है. अगर आप कुछ व्हीकल ले रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगता है. तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं. मैं मेरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स भर रहा हूँ, विच इज़ गुड. बट एक छोटा प्रॉब्लम है मेरे को कि रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें. ये ईयर के यूनियन बजट में एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे मिडिल क्लास लोगों को फ़ायदा हो सके. गवर्नमेंट के लिए हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम GST है और सेकेंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स है. और वो इनकम टैक्स में भी सैलरी पर्सन ही करेक्ट टैक्स बनते हैं, क्योंकि जब हमें सैलरी मिलता है ऑलरेडी टैक्स कट होके ही मिलता है. वी आर द सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर द गवर्नमेंट, बट बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है बजट में. कौन सा भी कंपनी ये सोच के पे करता है कि मैं इसको 100% पे कर रहा हूँ, इसके ऊपर 100% प्रेशर डालूंगा, इससे 100% काम करवाऊंगा. मैं वो प्रेशर झेल रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, बट मुफ्त में 25% गवर्नमेंट को टैक्स में बन रहा हूँ. हर साल के बजट में एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फार्मर्स से टैक्स भी नहीं लेते. इसका एडवांटेज और बेनिफिट ऐसे भी फार्मर्स को जा रहा जिसके पास ऑलरेडी 100 एकड़ का लैंड है. और थोड़े गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एक साल में 4,000 मिलेंगे, 4,000 रुपीज़ मिलेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपीज़ मिलेंगे आपको. यानी अगर जिसके पास 100 करोड़ का लैंड है उसको ऑलमोस्ट 14 लाख ये स्कीम के द्वारा ही मिल रहे हैं उसको. बिफोर कोविड जब भी मैं मूवी को जाता था, ऑटो चार्जेस 100, मूवी टिकट 100 to 150, फूड चार्जेस 100 to 150. सो टोटल 300 से लेके 400 के बीच में हो जाता था. बट आफ्टर कोविड ऑटो के फेयर्स बढ़ गए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पेट्रोल चार्जेस बढ़ गए. फूड के रेट्स बढ़ गए, क्योंकि वो बोलते हैं ऑयल या राइस उसके चार्जेस बढ़ गए. मूवी का बजट बढ़ गया, इसीलिए टिकट के रेट भी बढ़ गए. बट व्हाट अबाउट आवर सैलरी, वो तो सेम ही है. हम जाके किसको बोलना. उल्टा ये सुनने को मिलता है कि तुम्हें जॉब से नहीं निकाला वही ग्रेट है. अगर कोई बंदा ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर 18% GST लगेगा. क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर 30% GST लगेगा. एग्जाम्पल, अगर मैं A कंपनी पे 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, B कंपनी पे 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को A कंपनी से 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, B कंपनी से 100 रुपीज़ का लॉस आया. तो अगर मैं जब दोनों सेल करता हूँ तो 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 30% गवर्नमेंट को जाता है. और व्हाट अबाउट माई लॉस में से तो मुझे वापस तो कुछ नहीं मिल रहा है. तो ऐसा रहना चाहिए कि टोटल ईयर में कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट आपको लेना चाहिए, ना कि हर एक बार प्रॉफिट में से आप ले रहे हो और जो मुझे लॉस मिल रहा है तो उसमें मुझे कुछ भी वापस नहीं आ रहा है. हर साल गवर्नमेंट का मेन एम यही रहता कि जो कुछ भी नेसेसिटी आइटम्स है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलना चाहिए सब लोगों को. इसीलिए मिल्क पे, साल्ट पे, इस पे कोई भी GST नहीं लगाते. और थोड़े पल्सेस हैं, लाइक थोड़े दाल हैं जिस पे 5% ही GST लगता.
अब थोड़े दिन से ऐसा हो रहा है कि थोड़े थोड़े चीज़ों को नेसेसिटी आइटम्स में निकाल दे रहे क्योंकि वो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सके। मैंने सुना है कि थोड़े एयर प्यूरिफायर्स भी लगा रहे। अगर ये जीएसटी का सिस्टम ऐसा ही चलता गया ना तो थोड़े दिन के बाद में ये बोलेंगे कि आप सांस ले रहे हो तो इसका भी जीएसटी बनना पड़ेगा।